शिकारी जो है सीधा उस कांस्टेबल को गोली मारते और वहीं ढेर कर देते हैं। हत्यारों को सीधे पैर एक उचाड़ा की हवेली में घुसे क्यों भाई? इन्होंने जब आकर के गुरु चंबेश्वर भगवान के मंदिर में इस तरीके की बातें की कि मैं जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे के सिद्धांत को मतलब जो मानता हूं, तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार इतनी दोगली बात कर रहा है ये व्यक्ति। इनका एक निजी रिश्तेदार जो कि आज भी वो केस जो है चल रहा है, हिरण बोरों में भर के ले जाते हुए पकड़े गए। रामपाल जी, एक आप वीडियो वायरल हो रही हो, उन वीडियो में आप जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह जी उचाड़ा माथे आरोप लगा रही हो। आखिर उन्हें केस ने 18 साल बाद महीने आप आरोप क्यों लगा रही हो? आरोप हमारे पहले भी थे, आरोप बीच में भी थे, लेकिन जब कोई भी राजनीतिक मंच पे कोई व्यक्ति आता है और वो धार्मिक बातें करता है या फिर वो समाज हित की बात करता है, तो जब समाज हित की बात, समाज के एक हिस्से के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होता है और हमले के दौरान उनके ही लोग, उनके आगे काम करने वाले लोगों के द्वारा जिस तरीके से 2006 26 अप्रैल को डांगियाबाज थाने के एक कांस्टेबल थे गंगाराम जी जानी, वो समन को लेकर के उचाड़ा नांदड़ा इस क्षेत्र में आए हुए थे और उस दौरान उनको सूचना मिली कि भाई उचाड़ा और नांदड़ा की सरहद में शिकारी जो है वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। और जब वो मौके पे पहुंचे तो उस वक्त, आज तो अभी वहाँ प्लॉटिंग वगैरह हो गई, लेकिन 2006 में वहाँ पे एकदम जंगलात एरिया था। उस एरिया में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शिकारी जो है हिरण को मार रहे थे और हिरण को मार दिया और उन्होंने उसको मना किया। और मना करने के बाद में वो शिकारी जो है सीधा उस कांस्टेबल को गोली मारते और वहीं ढेर कर देते हैं। इस बात की सूचना जब आसपास की ढाणियों में पड़ती है, समाज को पड़ती है, तो समाज वहाँ जाता है, मौके पे देखता है वहाँ इस तरीके से एक कांस्टेबल की हत्या हुई है, उसकी मोटरसाइकिल वहाँ पड़ी है। जब बात जांच की आई, जब पुलिस अधिकारी मौके पे पहुँचे, समाज के जनप्रतिनिधि मौके पे पहुँचे, तो वहाँ जाकर के देखा तो वास्तव में उसकी हत्या हो रखी थी। और जब पग चिन्हों के आधार पे, मैं ऐसी वैसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पग चिन्हों के आधार पे जब पुलिस ने इस बात का इन्वेस्टिगेशन किया तो सीधे पैर एक उचाड़ा की हवेली में घुसे क्यों भाई? उसका एक सबूत था। मैं तो मानता हूँ ना, उस वक्त अगर निष्पक्ष जांच होती तो 120B में ये जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं ये 120B में षड्यंत्र में शामिल होते। अगर किसी अपराध, किसी हत्या हो, हत्यारों को अगर पनाह देते हो आप अपने घर में, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। इस बात की जब सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद हम लोग मौके पे गए, पूरी की पूरी जनता वहाँ मौके पे थी और 30 घंटे से ज़्यादा समाज आंदोलित रहा। और जब पूरा प्रेशर पड़ा और शाम को लगभग 7:30 बजे जब पता चला कि एक हवेली में आरोपियों को छुपाया गया है, हम लोगों ने वहाँ पे पूरे कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों ने वहाँ उस वक्त घेराव किया। और हमारे उस वक्त के डिप्टी सुनील बिश्नोई जी, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। और जब दबाव पड़ा समाज का, इस MDM हॉस्पिटल में जो है गंगाराम जी की लाश यहाँ मोर्चरी में पड़ी थी और उस वक्त ये जो है वहाँ हवेली के अंदर किस तरीके से आरोपियों को बचा रहे थे, ये तो जग जाहिर है साहब। मैं कोई आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो 2006 से लेके आज 2024 18 साल हो गए, लेकिन हमारा मुद्दा तो उस वक्त भी था, आज भी है। नहीं, कई पत्रकार बंधु भी सवाल पूछे हो करण सिंह जी ने, करण सिंह जी क्या भाई राम पूगे अगर मैं उन्होंने सहयोग करिए हूँ, मैं उनमें कोई लिप्त हूँ, बिल्कुल सरासरी खारिज कर दी। अब राम, देखो राम पूगे वो शब्द जो है ना, खारिज करना हो सकता है उनकी कोई पॉलिटिकल मजबूरी होगी, लेकिन उनकी आत्मा तो जानती है ना कि उन्होंने क्या क्या किया है। उस वक्त गंगाराम जी वाले मामले में उन्होंने समाज को, बिश्नोई समाज को, मैं तो कहूँगा कि पर्यावरण प्रेमियों को, छत्तीस कौम को किस तरीके से प्रताड़ित किया। क्या किसी अपराधी को अपने घर में शरण देना, या मैं कहूँगा कि अपने भाई जैसे अपराधी को शरण देना भी अपने आप में कानून का उल्लंघन है, तो उन्होंने वो किया है। तो वो जो है वो उन्होंने उस वक्त कांटे जो पत्थरे थे वो आज उनके सामने आ रहे हैं। हम तो उस वक्त भी जांच को लेकर के हमने लगाया था, हमने तो मांग की थी उसकी,
लेकिन उसके बावजूद भी जांच क्यों नहीं हुई? वो प्रभावशाली व्यक्ति है, वो कुछ भी कह सकते हैं। राम उनके लिए है, हमारे लिए राम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये घटना मतलब अब इतने वर्षों बाद में उठने का कारण क्या है? नहीं, हमने हर मंच पे ये व्यक्ति जब से राजनीति में आए हैं, इन्होंने जब आकर के गुरु चंबेश्वर भगवान के मंदिर में इस तरीके की बातें की कि मैं जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे के सिद्धांत को मतलब जो मानता हूं, तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार इतनी दोगली बात कर रहा है ये व्यक्ति। इनका एक निजी रिश्तेदार जो कि आज भी वो केस जो है चल रहा है, हिरण बोरों में भर के ले जाते हुए पकड़े गए। गंगाराम जी से अलावा भी एक ऐसा केस है जिसमें इनके बिल्कुल निजी रिश्तेदार है, वो पकड़े गए थे और हाई कोर्ट की 3 महीने बाद में उनकी जमानत हुई है और वो केस आज भी चल रहा है। और गंगाराम जी के जो हत्यारे थे, जिनको इन्होंने रोक मतलब जो शरण दी थी, पनाह दी थी, उनको तो उम्र कैद की सजा हुई है। तो पूरा जो है साक्षात पड़ा है इसमें, मतलब जो आज उभरो या कब अब वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये सामने प्रश्न आएगा। गुरु महाराज के मंदिर में जाकर के अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो हमारा भी काम ये है कि उनका जो चरित्र जिस तरीके से वो जो था पहले वो सामने आए। और एक बड़ा मैं आपको कहूँ कि देखो अब 26 तारीख आ रही है, 26 तारीख को वोट, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था कि वोटों का समय है, वोटों का समय, प्रत्याशी खड़े हैं, अपना अपना भाग्य सब आजमा रहे हैं। लेकिन मैं आप बताऊं कि 26 तारीख को ये दुर्भाग्य कहूं या संयोग कहूं या कुछ क्या कह सकता हूं मैं उसके लिए, हमारे समाज के लिए तो मतलब जो है ये इसको मैं एक ये मानता हूं कि 26 तारीख को ही गंगाराम जी की पुण्यतिथि है। 26 तारीख को उनकी हत्या हुई थी और उसी दिन जो है 26 तारीख को आने वाली 26 अप्रैल को ही वोट पड़ रहे हैं। तो मैं तो पर्यावरण प्रेमियों से, मैं 36 कौम से सनातन धर्मी सभी लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये जिनका चरित्र जिस तरीके का बता रहे हैं वैसे ये व्यक्ति है नहीं। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उस अपराध की सज़ा जो है इनको मिलनी चाहिए और वो सज़ा प्रजातंत्र में वोट है, इससे ज़्यादा कोई सज़ा हो नहीं सकती। अगर मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक और बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को, मैं ये कह रहा हूँ 18 साल पुराना मामला है और जो 18 साल आज जो मतदाता है जिनको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी जो ये इस तरीके के जो आरोप है वो निराधार है, अगर ये वो लोग मानते हैं तो ये तो सारा रिकॉर्ड उठा के देखो भाई, हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है जिसमें इनके जो निजी रिश्तेदारों को हिरण के शिकार में बोरों से भर के ले जाते हुए वन विभाग की टीम, बिश्नोई टाइगर फोर्स की टीम पकड़ती है और उनका पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज की थी और दूसरा गंगाराम जी के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई थी। मैं तो मांग करता हूं कि इनके जितने भी जिस तरीके के कारनामे है, इन्होंने जितनी भी कॉलोनी काटी उसमें सबसे ज़्यादा हरे वृक्षों को नुकसान पहुंचाया तो इस व्यक्ति ने पहुंचाया। और मैं तो ये कह रहा हूँ उचाड़ा के आगे जाके इन्होंने अपने फादर श्री के नाम से एक कॉलोनी काटी, उसमें सैकड़ों जो है वृक्ष काटे हैं, खेजड़ी काटी है। जांच क्यों नहीं करता? प्रशासन को जांच करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ। और जो भी अगर जो नए मतदाता है उनसे निवेदन कर रहा हूँ, विष्णु समाज के जो आंदोलन में शामिल थे उनको तो पता है इस बारे में, जो नए मतदाता है जो 18 साल से अब जुड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे आरोप गलत है, तो पूरा का पूरा एक सरकारी रिकॉर्ड है, उसको उठा के देखेंगे तो पूरा का पूरा कनेक्शन इनके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। इसलिए जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए।